हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में इस समय कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था आगे आने वाले सालों में तरक्की की नई इबारत लिखने को तैयार है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इन बड़ी परियोजनाओं की डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो सड़क संचार से लेकर बिजली तथा हवाई अड्डों समेत तमाम जरूरी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार करता है। मोदी सरकार ने बीते साल 2022 के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई जरूरी कदम उठाए। मेक इन इंडिया से लेकर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना तक सरकार ने कई तरीकों से परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 तक जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लोगों को दिखाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश पर खासा जोर भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो न सिर्फ देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास को भी बल देंगे। नंबर 1, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये परियोजना देश में बड़ी और चौड़ी सड़कों तथा हाईवे के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे से केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साल 2017 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 2, सागरमाला परियोजना। साल 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और घरेलू व्यापार में माल ढुलाई और आवाजाही की लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। इस परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की थी, लेकिन इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। इसकी कुल लागत करीब 5 लाख करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस में ही है। नंबर 3, बुलेट ट्रेन। जापान और भारत ने 2015 में एक समझौते के तहत मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक वाली बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। फिलहाल इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले इस परियोजना की डेडलाइन इस साल 2023 में थी, लेकिन फिर और देरी की खबर आई और अब साल 2026 में इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। नंबर 4, 5G सर्विस। इस परियोजना से देश में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का रास्ता खुल जाएगा। कई शहरों में ये सेवा शुरू हो चुकी है, तो वहीं एयरटेल का दावा है कि मार्च 2024 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचा देंगे। इसके शुरू होने के बाद देश में इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। ई मेडिसिन, एजुकेशन, रूरल सेक्टर और कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको एरोस्पेस के मेगा प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो उसकी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक लेन। भारत इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर होगी। ये दिल्ली और मुंबई के बीच बनेगा। ये योजना अभी शुरुआती चरण में है। सरकार इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक बढ़ावा मिलेगा। नंबर 6, मुंबई रोपवे। मुंबई पोर्ट्स द्वारा सिवाड़ी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर 8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा।
इससे बहुत कम समय में ज्यादा पर्यटक एलिफेंटा की यात्रा कर सकते हैं। इसमें 30 सीटर केबल कार्ट्स होंगे। लगभग 8 से 11 टावर यहाँ लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि ये रोपवे घारापुरी के एलिफेंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंचा देगा, जहां इस दूरी को नाव के जरिए पूरा करने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भारत का पहला रोपवे प्रोजेक्ट होगा। नंबर 7, हिमांक। ये परियोजना भारत ही नहीं पूरे दुनिया का वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। इसे 1985 में शुरू किया गया था, लेकिन ये अभी भी ऑनगोइंग है। इसमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का मोटर रोड है जो ग्लेशियरों में उकेरी जा रही है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में सासोमा गांव से साशेर तक बनाई जा रही है। मौसम की वजह से इन बर्फीली जगह में काम करना बहुत मुश्किल भरा होता है। नंबर 8, सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने की उम्मीद 2026 में है। नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना। ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। ये विकास प्रोजेक्ट प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी पर केंद्रित है। नर्मदा से जुड़े इस खास परियोजना में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3,000 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट से इस साल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। नंबर 10, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का बजट 16,700 करोड़ रुपए है। इसे साल 2032 तक 4 फेज में पूरा किया जाएगा। इसका पहला फेज दिसंबर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ साल में करीब 90 मिलियन पैसेंजर की आवाजाही होगी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भारत में बहुत जल्द मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट बताए और दिखाए जा रहे थे। क्या ही शानदार प्रोजेक्ट थे और जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट थे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिक थे। पहले नंबर पर 5,35,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम से भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भारत माला प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि इसके मैप की मदद से अपने माइंड में रिवाइंड करके देख सकूं कि ये कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है। ये गुजरात से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये राजस्थान की तरफ जाएगा, फिर ये पंजाब की तरफ और उसके बाद ये यूपी बिहार से गुजरता हुआ वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा। बहुत अर्सा पहले इसका एक मैप देखा था। अब अगर उसके एक पैरेलल प्रोजेक्ट की बात की जाए, सागरमाला प्रोजेक्ट की, जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और भारत की 7500 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है उसको डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि पहले से जो बंदरगाहें मौजूद हैं उन्हें डेवलप किया जाए और जहां पर ज़रूरत है वहां पर नई बंदरगाहें बनाई जाएं। तो ये भारत की कोस्टल लाइन के साथ साथ चलेगा। गुजरात से स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र से गुजरेगा, इसके बाद ये शायद गोवा से भी गुजरेगा, फिर केरला से, फिर तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से और फिर वेस्ट बंगाल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं भारत की सारी कोस्टल लाइन चलती है। 5 लाख करोड़ की बड़ी लागत के साथ ये भी भारत का बहुत ही महंगा 3 प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जिक्र किया जा रहा था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, जिसके ऊपर अच्छी खासी बात की जा चुकी है। और फिर इसरो के प्रोजेक्ट थे और उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट, भारत की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से मुंबई जो 1300 किलोमीटर तक की होने वाली है, उसके निर्माण की भी
बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन जो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सुनने को मिल रहा था वो मुंबई का था, जहाँ पर एलिफेंटा केव के लिए जाने के लिए रोप वे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आज तक इस तरह की लिफ्टें पहाड़ी इलाके में देखने को मिलती थी, लेकिन बहुत जल्द जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो फिर मुंबई के समुंदर के ऊपर ऐसी शानदार चीज़ देखने को मिलेगी और सिर्फ 14 मिनट में फ़ासला तय कर लिया जाएगा, जिसके लिए कश्तियाँ आज तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय लगा देती हैं। तो इससे जो एक ऐतिहासिक जगह है एलिफेंटा केव, उसे सियाहतों के द्वारा देखने में अच्छी खासी आसानी हो जाएगी। तो ये एक नया प्रोजेक्ट था और बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम सुन रहा था, और बहुत ही एक ज़बरदस्त नज़ारा पेश करेगा जब ये कई किलोमीटर तक समुंदर के ऊपर गुजरेगा। तो फिर इससे एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, नीचे बहरी जहाज़ों का भी और दूसरे तीसरे समुद्री आबी हयात का भी। खैर, इसके बाद अगर एक और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किसी बहुत बड़े डैम की बात की जा रही थी, जो मध्य प्रदेश में इर्द गिर्द के रहने वालों को खुशहाली का पैगाम लाएगा। और सबसे आखिर में था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एक भारत का वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट होने वाला है, जिसमें एक साल में 90 मिलियन या 9 करोड़ मुसाफिर सफ़र किया करेंगे। अब जो मुंबई का मौजूदा एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है और वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नवी मुंबई में ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट थे और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि सारे प्रोजेक्ट अपने वक्त पे मुकम्मल हो। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।